राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वामी ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से स्कंद 3 अध्याय 23 देवहूति का शोक नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 8। अन्ने पुनः भगवत भ्रुवः उद्भृंज बिभ्रंसिता अर्थरचना किम उरुक्रमस्य सिद्धा असि भुक्ष विभवान निज धर्म दोहान दिव्यान नरहि दुरधिगात नृपविक्रयाभि अन्ने च पुनर्भगवतो भ्रुवम् उद्भृज्यम् बिभ्रसितार्थरचना किमुरु क्रमस्य सिद्धाशिभुक्षस्य विभवान् यधर्मदोहात्
दिव्यानरे दुरधिता निरपति क्रियाभि अन्ने पुनर्भगवतो भ्रुवद्यभिर्ज्या बिभ्रंसितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुक्षस्य विभवान् यधर्मदोहा दिव्यानरे दुरधिगा नृपविक्रियाभि अन्ने पुनर्भगवतो भ्रुवोद्भिर्ज्या बिभ्रसितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धांसि भुक्षंस्य विभवाग्निद अजधर्मदोहात् सिद्धासि भुक्ष विभवान् यधर्मदोहान् दिव्यानरे दुरधिता निरपति विक्रियाभि
पढ़ो बच्चे लोग पढ़ो। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवो द्विजं वा विभ्रांशितार्थरचना किमुरु क्रमस्य दासि भुक्ष्व विभवान् निजर्धर्मदोहा दिव्या नरे दुरादिगां अन्य अन्य पुनः फिर भगवतः श्री भगवान की भ्रुव भ्रिकुटिस के उद्भृज्य हिलने से बिंभ्रसति नष्ट किया अर्थ रचना भौतिक उपलब्धियों या भोग के किम क्या लाभ उरुक्रमस्य भगवान विष्णु का सिद्धा सफल असि तुम हो भुंक्ष्व भोगो विभवान भेंटे ऐश्वर्य निज धर्म अपनी भक्ति से दोहान जिसे मैं प्राप्त किया हूँ दिव्यान ये दिव्य नरई पुरुषों द्वारा दुरधिगात पाना अत्यंत दुर्लभ है नृप विक्रयादि भी चाहे वो राजा क्यों न हो। श्री कर्दम मुनि ने कहा श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाती है। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर सकती हो जो राग मद भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। तात्पर्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या इस प्रेम है। इनका कथन है प्रेमापमर्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए की है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार की थी। सामान्यतः जो अत्यंत भौतिकवादी होते हैं या संपत्तिवान या ऐश्वर्यवान होते हैं वे श्री भगवान के दिव्य प्रेम के मूल्य को समझ नहीं पाते। लेकिन यद्यपि देहूति का संबंध एक महान राजकुल से था किंतु सौभाग्यवश वह अपने महान पति श्री कर्दम के अधीक्षण में थी जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या इस प्रेम प्रदान की। देहूति को यह भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई जो एक महान भक्त एवं साधु पुरुष थे। ऐसे अपने पति की सेवा देहूति ने अत्यंत निष्ठा प्रेम तथा स्नेह से की है और श्री कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि वह इसे स्वीकार करे और भोग करे क्योंकि यह उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है। ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की थी क्योंकि वे सभी को ईश्वर का प्रेम कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। श्री रूप गोस्वामी उन्हें महाबदान्य अर्थात अत्यंत उदार व्यक्ति कहकर उनकी प्रशंसा की थी क्योंकि वे सभी को मुक्त हस्त
कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, जो ज्ञानियों को भी अनेक जन्मों के पश्चात कठिनाई से प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च भेंट है, जो उन सभी को प्रदान की जा सकती है जिनसे हम प्रेम करते हैं। इस श्लोक से आया हुआ निज धर्म दोहा शब्द महत्वपूर्ण है। देवहूति को कर्दम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति के अमूल्य भेंट प्राप्त हुए, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। क्लास कब तक चलता है? 6:30 तक। तो यह जो श्लोक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, लेकिन आप लोग इसको सुन रहे हो तो मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि को इतना भगवत प्रेम था कि जहाँ बैठते थे और भगवान का चिंतन करने लगते थे तो अनायास ही उनके आंखों से आंसू गिरते थे, और आंसू इतना गिरते थे कि जो मिट्टी था वहाँ पर धूल था वो कंद बन जाता था, कीचड़ बन जाता था। इसलिए उनका नाम पड़ा था कर्दम। और उनकी पत्नी हुई देवहूति। देवहूति का अर्थ होता है देव आहुति इति देवहूति। देव मतलब अपने आराध्य के लिए, और आहुति मतलब समर्पित कर देना। कहते हैं आहुति जानते हैं जग में स्वाहा है, स्वाहा कर देना, वो कहलाती है देवहूति। क्या सुंदर कॉम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का। एक भगवत प्रेम में इतना मग्न है कि उसे संसार का कुछ पता ही नहीं है, और एक ऐसी है जो अपने आराध्य, पहले पत्नी के लिए पति ही आराध्य थे। आई नो आजकल सोशल मीडिया है, कहने पर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सत्य बोलना तो चाहिए ही। पहले जो पत्नियां थी उसके पति ही सब कुछ थे, पति परमेश्वर। पहले स्त्रियां दीक्षा भी नहीं लेती थी, बस पति का ही सेवा करना। वो अर्धांगिनी थी। ए भाई तुम बैठो ना शांति से, काहे चिंता करते हो। वो अर्धांगिनी थी। वो दरवाजा बल्कि खोल दो, खिड़कियां खोल दो, क्या हेलीकॉप्टर क्यों चला रहे हो। तो वो पत्नी की सेवा कर रही थी। यह प्रारंभ होता है, तो एक थोड़ा बैकग्राउंड रहा। ये प्रारंभ होता है, अध्याय 8वां श्लोक है कि देवहूति मनु महाराज की पुत्री थी। मनु महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो हम लोगों के पिता हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु के संतान जो होते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु महाराज के कई एक संतान थे, उसमें से एक थी देवहूति।
देहूती बचपन से ही बड़ी विलक्षण थी। मनु महाराज उसके विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम विवाह है उसे कहते हैं आर्ष विवाह, जहाँ पर एक पिता अपने पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढे। अब देखा जाए जाति के अनुसार, आजकल जाति खत्म हो रहा है। जैसे विदेशों में कोई जाति नहीं है, वैसे इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो किया गया है, सबके स्वभाव के अनुसार किया गया है, सबको सुखी रहने के लिए। जो जाति व्यवस्था को देखा जाए तो कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और मनु महाराज क्षत्रिय थे। तो समान रूप से कहा जाता है कि क्षत्रिय का क्षत्रिय में विवाह होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मण में विवाह होता है, ये होता है ना। लेकिन ऐसा एक दूसरा प्रावधान है कि यदि पुत्र जो लड़का है वो उच्च कुल का है तो छोटी कुल के लड़की से विवाह कर सकता है। यानी ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय के बेटी से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय का बेटा यदि ब्राह्मण के बेटी से विवाह करेगा तो वह घर चौपट हो जाएगा, जैसे हुआ महाराजा जाति का घर। और शुक्राचार्य के पुत्री से विवाह कर लिए थे, कितना गड़बड़, जवानी में बुढ़ापा मिल गया उनको है? और वो भी अपने बेटे से जवानी मांगना पड़ा, कितना शर्म का बात था। तो ऐसा गलती कहीं मत करना। खैर उनका वो एक परिस्थिति था जिसके चलते हो गया था, वो दूसरा बात था। वैसे ही क्षत्रिय जो है वो वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है, वैश्य जो है वो शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। पहले ऐसा ही था, जब लड़का लड़की ढूंढने जाते थे तो देखते थे कि भाई लड़का कितना पढ़ा लिखा है। लड़की करिएवा अक्षर भैंस बराबर है, वो कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन लड़का पढ़ा होना चाहिए। यदि लड़की पढ़ी हो और लड़का अंगूठा छाप है तो हमेशा ताना मानेगा, तो क्या किया, देखो मैं तो मेरे पास डिग्री है, उसका जीना हराम हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही यदि लड़की धनी परिवार की हो और लड़का कंगाल परिवार का हो, बाप यही सोचता था कि हमेशा हमारी लड़की एक बड़े घर में जाए, हैं, अपने से बड़ा घर होना चाहिए, ताकि लड़की यदि बड़ी घर की हो तो ताना मारेगी, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं, हमारे घर में तो सब कुछ है, ताना मारेगी। तो ये वर्ण व्यवस्था बड़ा सम्यक ढंग से किया गया था लोगों को सुखाल रहने के लिए। तो इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो ये परफेक्ट जोड़ी था। आर्ष विवाह हुआ था जिसमें कि मनु महाराज स्वयं वर ढूंढने गए थे। दूसरा वर भी ढूंढे तो अपने से उच्च कोटि का वर ढूंढे, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण को ढूंढे। और वैसे भी कर्दम मुनि की इच्छा थी शादी करने की। शादी करना कोई खराब चीज नहीं है, ऐसा बात नहीं है। यदि भगवान की सेवा में सब लगे रहे तो कोई खराब चीज नहीं। चाहे महाप्रभु कहते हैं गृह था को बने था को सदा हरि बोले डाको, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है भगवान के नाम का कीर्तन करना, बस यही भक्ति करना। तो कर्दम मुनि की इच्छा थी विवाह करने की, तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा किए। और यह बाप का धर्म है कि पुत्री का विवाह करे। बेटा का विवाह करे या ना करे चलता है, लेकिन बेटी का विवाह जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उनकी बहन 12 साल की हो गई थी, शास्त्रों के अनुसार 12 साल के बाद जब स्त्रियों को, वो स्त्री बन जाती है 12 साल के बाद, जब पीरियड आने लगता है, मासिक आने लगता है, तो बाप को बेटी का मुंह नहीं दिखना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी माता उनके पिताजी से कही कि यदि तुम मेरे पुत्री का शादी नहीं करोगे तो मैं गंगा में जा कर के
आत्महत्या कर लूँगी, गंगा में जाकर डुबकी लगा दूँगी, मर जाऊँगी। तो पहले ऐसा था, लोग ताना मारते थे, बेटे की शादी नहीं हो, कोई कुछ बोलता नहीं था। बेटी की शादी नहीं आ रही, इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, शादी अब तक नहीं किया, लोग ताना मारते थे। और वही एक योग्य समय होता है। अभी तो विवाह हुआ तुरंत घर आ जाती है, ऐसा बात नहीं था। पहले विवाह हुआ, अरे पहले तो ऐसा था, विवाह था कि बचपन में ही 2 साल के लड़के हैं तब विवाह हो जाता था। वो खूंटा बांध दिया है, उस लड़की के दिमाग में बैठ गया कि मेरा पति है, अब इधर उधर नहीं दिखेगी। आजकल कितने घाट का पानी पी करके तब शादी करते हैं, क्या फायदा? वो शादी है, वो बर्बादी है, वो शादी नहीं है। चेस्टिज्म जो है वो है ही नहीं। तो ये है हमारा वैदिक संस्कृति, और ये सत्य है। वैदिक संस्कृति बनाया गया है लोगों को सुख और शांति के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए। हम देख सकते हैं फलेन परिचयते, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके कौन संसार में सुखी है? डिवोर्स रेट देख लो कितना हो रहा है, हाय हाय कितना लगा हुआ है। विश्वास खत्म हो गया पति पत्नी पर। पति और पत्नी का जो भी संबंध है वो विश्वास पर टिका हुआ है। आज सब पति अपने पत्नी को शक के दृष्टि से देखता है, और पत्नियां भी पति को। कोई कह सकता है ऐसे कैसे कह सकते हो कि सब देखते हैं? बात सही है। कोई पति दूसरे स्त्री से बात करना शुरू करे, थोड़ा क्लोजली बात करना शुरू करे, देखो पत्नी क्या हो जाता है, घर में तहलका मच जाएगा। और वैसे ही पत्नी कहीं काम कर रही है, बॉस का बार बार फोन आ रहा है, तो पति को तहलका मच जाएगा, विश्वास ही नहीं रह गया है। तो इसलिए पहले एक विवाह होता था, बाद में गौना होता था, राइट? गौना ना, गौना होता था। जब लड़की 18 साल के हो जाती तब पति घर जाती थी, 18-19 साल के। तो ये विधि था। यहाँ पर मनु महाराज लाए अपने पुत्री को, विवाह किए कर्दम मुनि से, उसके बाद वहाँ से वे प्रस्थान किए। यहीं पर जब विवाह किए तो उस समय उनको भामनी कहे हैं, यानी माता कहे हैं। 12 साल के बाद सब स्त्रियां माता बनने के योग्य हो जाती है, माता। मनु महाराज स्वयं कहे हैं। तो इस प्रकार से जब चले जा रहे थे, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिर्भी अंकित को विदा नित्यम प्रचर्य तत्प्रत्यः भवान इव भवम प्रभु। जब वे विवाह करा करके चले गए तो देवहूति अपनी पत्नी का, यहाँ पर साध्वी शब्द कहा गया है। कौन थी देवहूति? साध्वी थी, पतिव्रता थी। और इस प्रकार से अपने पति के मनोभाव को जान करके पतिम इंगित को विदा, इंगित को विदा मतलब मनोभाव। पत्नी वही है जो अपने पति के मन के इच्छा को जान जाए। शिष्य वही है, फर्स्ट क्लास का शिष्य, जो अपने गुरु के मन की इच्छा को जान जाए, उनकी इच्छा को जान जाए। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक होते हैं कि मन की इच्छा को जान करके कर लेते हैं, एक होते हैं कहने पर करते हैं, और एक होते हैं कहने पर भी समझते नहीं हैं, 10 बार पूछते हैं तब करते हैं। तो एक कहलाता है गुरु सेवी, दूसरा कहलाता है गुरु भोगी, और तीसरा कहलाता है गुरु द्रोही। तो हमें डिसाइड करना चाहिए कौन हम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा? पतिम इंगित को विदा, पति के मनोभाव को, इच्छा को जान करके वह सेवा करती थी। नित्यम परचर्य प्रत्यह, नित्य प्रतिदिन पति का सेवा करती थी। कैसे करती थी? प्रत्यह, प्रीति से करती, जबरदस्ती नहीं कि अरे मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी पूरा लेते हैं, नहीं, प्रत्यह, प्रेम से करती थी। और उपमा दिया गया है भवानी इव भवम प्रभु। जिस प्रकार से माता पार्वती भगवान शिव का सेवा करते थे। अब यहाँ पर
लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं कहा गया है, ब्रह्मा सरस्वती क्यों नहीं कहा गया है, ये भवानी भवम प्रभु क्यों कहा गया है? यदि सिचुएशन देखा जाए भगवान शिव का और कर्दम मुनि का, दोनों एक ही है। भवानी जो थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, राजा की बेटी थी, और भगवान शिव बनवासी, जंगल में रहने वाले, पेड़ के नीचे रहने वाले, यही था ना। और यहां पर भी वैसे ही देवहूति मनु की पुत्री थी और ये बनवासी, लेकिन वो इस प्रकार से सेवा की। किस प्रकार से सेवा की उसका वर्णन श्लोक 2 में कहा गया है। विश्रम्भणेन आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदयेन वाचा मधुरया च भो। ये है पत्नियों के लिए। एक बार मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि देखो, तो वो बोलती है कि पतियों के लिए क्या है, ये तो पत्नियों का सेवा करना चाहिए, पतियों क्या करना चाहिए वो भी दिखाइए तो हमको है। तो आजकल के पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे ही कह देती है, क्या करेंगे। हालांकि मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, उससे बात नहीं, सेवा करती है, लेकिन तो विसंभ्रेण मतलब आत्मीयता के साथ में, विथ कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आत्मशौचेना, 2 प्रकार की शुद्धता होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी शुद्धता होती है स्नान इत्यादि कर कर करके, शुद्ध वस्त्र पहन कर कर, तिलक इत्यादि। और आंतरिक शुद्धता होती है भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसके बाद तो शुद्ध रूप से पति का अपना सेवा करती थी। पति परमेश्वर है ना, भगवान है, तो भगवान का सेवा शुद्ध रूप से करना चाहिए। और फिर गौरवेण, गौरव है, गौरवेण यानी सम्मान के साथ में, अपमानित नहीं करती थी पति को कभी भी, सम्मान के साथ सेवा करती थी। उच्च वाणी नहीं बोलती थी, अपने आचरण से भी कुछ ऐसा नहीं करती जब पति को ठेस लगे, तो गौरवेण है ना। और शुश्रूषया सहृदयेन, प्रेम से करती थी। एक तो पति को सम्मानित समझ करके, श्रेष्ठ समझ करके, और प्रेम से। प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं, ये 2 शब्द को बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, विसंभ्रणेन और सहृदयेन। नहीं, दमेन च, दमेन मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में कर कर करके, वाचा मधुरया च हो, और बड़ी मधुर वाणी से अपने पति को एड्रेस करती थी, बात करती थी। भो मतलब विदुर जी, है विदुर जी, ऐसा वो करती थी। विसृज्य काम दंभम च द्वेष लोभ मधम मदम मघम अघम मदम अप्रमत्तोदता नित्यम तेजयासाम समतोषयत। ये स्त्रियों के कुछ दुर्गुण हैं, और इन दुर्गुणों को यहाँ पर वर्णित किया गया है कि वे कैसी करती थी। कहते हैं विसृज्य, त्याग कर करके। क्या त्यागती थी? कामम, काम वासना को। काम वासना मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना। तो स्त्रियों में काम वासना पुरुषों से बहुत ज्यादा होता है। अरे सिंपल चीज ले लो ना, यदि पुरुष को 2 धोती कुर्ता रहे तो काम चल जाएगा। स्त्रियों को 2 साड़ी में काम चलेगा? हैं? तेरे मम्मी के पास कितना साड़ी है? तो गिना नहीं है ना। पुरुषों के पास एक चप्पल जैसा टूट ना घिस ना जाए, चलता रहेगा। स्त्रियों के पास कितना चप्पल होगा? मैं तो सुना कि एक चीफ मिनिस्टर से लाखों चप्पल थे। हैं? कोई था ना? अरे नाम मत बोलो भाई, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तब बस सिंपल चीज मैं कह रहा हूं,
तो कामम, उनकी विषय वासना जो है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। तो विसृज्य, त्याग दिया। उसके बाद दंभम, स्त्रियों में अभिमान भी होता है। पुरुषों के पास अभिमान करने के लिए है ही क्या। ब्यूटी जो है सबसे बड़ा अभिमान का। जन्म ऐश्वर्य श्रुता स्त्री भी है, उसमें जो ब्यूटी जो है ना, देखो फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। वो मोछ आ गया, गड़बड़ हुआ, खत्म हो गए। जब उसे मोछ नहीं आता ठीक है, दिखने में अच्छे लग रहे हो, हाँ जैसे भी कृष्णा लग रहा है, लेकिन मोछ आ गया तो क्रूप हो गए, फिर बनाना पड़ता है। तो दंभम, स्त्रियों को दम भी होता है। छ मतलब अन्य भी। द्वेष भी स्त्रियों में ज्यादा होता है पुरुषों से। पुरुष भूल जाते हैं, इतने बिजी रहते हैं ना। लोभम, लोभ भी ज्यादा होता है। अघम परम, हमें ये निंदा करने के लिए बात नहीं है, लेकिन ये सत्य है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भागवत का बात है। ये सब गुण स्त्रियों में होता है, लेकिन जो कृष्ण का भावना भावित हो जाती है ना, विसृज्य, वो सब ये सब त्याग देती है, वो छोड़ देती है। तो इन विकारों से बचने का तरीका है कृष्ण भावना भावित होना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए। तो इस प्रकार से वह अतोसयत, अपने पति को ये सब करते हुए उनको उनका सेवा करती थी। सवै देवर्षि वर्यस्ता मानवी सौनुव्रताम दैवा गरीयस पत्युः अशासनाम महाशिष कालेन भूयसा क्षामा कर्षिता व्रतवर्चयः प्रेम गदगदया वाचा प्रणीत कृपया आब्रवीत। तो इस प्रकार से ऐसे सेवा करती थी कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था पति का सेवा करना, और सब कुछ त्याग दी थी, अपने समस्त सुख सुविधा को त्याग दी थी। खाना पीना सब कुछ त्याग कर करके, राज परिवार की बच्ची थी, राजा की पुत्री थी, जो अपने घर में जब राजा के यहाँ थी तो सब कुछ ऑन फिंगर टिप था, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से अपने पति का सेवा कर रही थी। प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया अब्रवीत। तब इस प्रकार से कर्दम मुनि जब देखे कि इतना अच्छा तरह से सेवा कर रही थी, तब वे बड़े प्रेम से अब देवहूति को एड्रेस कर रहे हैं, और वही शुरू हो रहा है श्लोक 6 से। 6-7 हो गया है तो, लेकिन मैं उसका अर्थ बताता हूं। कर्दमो वाच तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अचिंतक खोजे, परया च भक्त्या शब्द भागवत में 3-4 बार आया है। यो देहिनाम अयम अतीव सुहृत देहो नावेक्षिता समझिता छपितुम मदर्थे। तो कर्दम मुनि ने कहा कि तुष्टो अहम अद्य, हे देवी आज मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अद्य मतलब वो कर तो रही थी बहुत दिन से, लेकिन जिस दिन वो शुरू किए तो कहते हैं अद्य, मतलब आज मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हूं। और यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, तव मानवी मानदाय, हे मानवी, हे मनुपुत्री। चूंकि इस प्रकार से वो सेवा कर रही थी, लेकिन मानदाय, तो मनु की पुत्री हो, तो कहते हैं ना कि जैसा लाइक फादर लाइक डॉटर, अंग्रेजी में ऐसे कहा होता है ना, लाइक फादर लाइक डॉटर। इन
हैं? अरे इंदिरा गांधी के लिए कहते लाइक फादर लाइक डॉटर, मैं तो ये सुना था उन दिनों, तो वही था लाइक फादर लाइक सन, ओके। लेकिन एक्चुअली होना चाहिए लाइक फादर लाइक डॉटर, क्योंकि डॉटर में जो गुण आता है वो बाप से आता है, और जो लड़कों में गुण आता है ननिहाल से आता है। तो असली शब्दों में लाइक फादर लाइक डॉटर, लेकिन सब उल्टा ही हो रहा है संसार में, तो उल्टा कर दिए हैं। तो हमें देखो भागवतम इसको सपोर्ट कर रहा है, लाइक फादर लाइक डॉटर। कहते हैं तुष्टो हम अद्ध तव मानवी मानदाया, मानदाया, हे सम्मानीय देवी मनुपुत्री, तुष्टो हम, मिला परया च भक्तया। बोलो श्लोक क्या है, कहां से है? आई थिंक 7th कैंटो का है, हैं? 8th canto 18th chapter 28th श्लोक। हाँ बोलो तो क्या है श्लोक? भगवान तत्पाद शोचम जनकल्म शापः, हाँ धर्म विन मूर्ध्य अददात सुमंगलम, यद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौलिर दधार मूर्धना परया च भक्तिया। गंगा जी को भगवान शिव अपने सिर पर धारण किए हैं, कैसे? परया च भक्तिया, बड़े प्रेम से, प्रेम पूर्वक धारण किए हैं, जबरदस्ती नहीं धारण किए हैं। तो भगवान वामन देव का जब पाद प्रक्षालन किए बलि महाराज, तब ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्लोक है कि वो चरणामृत का गुणानुवाद किए हैं, चरणामृत कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही में याद है, परया च भक्तया, बड़े प्रेम से, भक्तया मतलब प्रेम से, परम प्रेम से, भक्ति भाव से। तो कहते हैं सुसुरसया परमाया परया च भक्तया, तुम बड़ी प्रेम से, बड़ी भक्ति के द्वारा, टॉप मोस्ट जो होता है उसको पराया, सुसुरसया, तो मेरा सेवा सुसुरसा की है, बड़े प्रेम से सेवा की है, जबरदस्ती सेवा नहीं की हो। कभी कभी तो मन नहीं करता, लेकिन करें क्या, गुरुजी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, तो करना पड़ता है। पीछे गाली देते हैं, कहते अरे ये तो ऐसे कराता है, ऐसे करता रहता है, और सामने तो लगता है एकदम सोल्ड आउट डिवोटी है, सरेंडर है, और पीछे गाली देता है। तो वो नहीं होना चाहिए। सेवा कैसे होनी चाहिए यहाँ पर बताया गया है, परया च भक्तया, वही सर्वश्रेष्ठ सेवक है जो सेवा कैसे करता है, परया च भक्तया, भक्ति भाव से, प्रेम से, भक्तिया मतलब प्रेम से सेवा करनी चाहिए। तो अमीन ऐसा करो कि जिसका सेवा कर रहे हो उसको फील हो, जैसे अचिंता मेरा सेवा करता है, तो ये भी ऐसे ही करता है, परया च भक्तया। तो वैसे ही होना चाहिए, भावना गलत नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं सुसुरसया, तूने मेरा सेवा किया, तुम सेवकों में सर्वश्रेष्ठ सेवक हो। क्यों? परया च भक्तया, क्योंकि बड़े प्रेम से सेवा किया, जबरदस्ती नहीं किया। अरे ऐसा सेवा किया, ऐसा तुमने हमारा सेवा किया, यो देहिनाम अतीव शुद्ध प्रिय स देह न अवेक्षितम समुचित छपितुम मदर्थे। संसार में हम सब लोगों का सबसे प्रिय क्या है? ये देह है, राइट? देह है ना, सही में ना, कि पैसा है? अंततः देह ही सर्व, कि हम देह से ही आइडेंटिफाई करते हैं, भले ना सब देह के बाद होता है, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, पैसा, देह को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं पैसा के लिए, देह को सेक्रीफाइस करते हैं पैसा कमाने में। जब बीमार हो तो सब पैसा उड़ाते हैं देह को बचाने में, क्या फायदा है? कितना मूर्खता है। शुरू से ही देह का रक्षा करो, पैसा हो या ना हो। देह के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, भगवान व्यवस्था सबके लिए कर दिए। ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मागता कश्चन धनम।
हवा पर तो टैक्स नहीं है, पानी तो है ही है, और क्या चाहिए। और भोजन के लिए चिंता मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अफ्रीका में इतने हाथियां हैं, उनका पेट भर जाता है, हमारा नहीं भर जाएगा क्या? हमारा ही भर सकता है, लेकिन विश्वास नहीं उन लोगों को, तकलीफ यही है। तो कहते हैं यो देही नाम अतीव सुहृद देहो, देही नाम जो देह धारण किए हैं उन लोगों के लिए अतीव सुहृद, अत्यंत प्रिय है क्या? देहो, यह देह। नवेक्षिता समुचित, तुमने उसका ध्यान नहीं दिया, अवेक्षिता, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, अवेक्षिता समुचिता, समुचित ध्यान नहीं किया। और छपितुम, तुम्हारा शरीर छीण भीण हो गया। कहते हैं मद अर्थे, मेरे चलते, मेरे लिए, मद अर्थे, तूने सब कुछ सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। तब कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए इतना की हो, अब मेरा धर्म है कुछ करने का, क्योंकि जो भी आज मेरे पास है, जो भी आज मैं प्राप्त किया हूं, जिस प्रेम को, जिस भक्ति को प्राप्त किया हूं, उसमें तुम्हारा 50% का भागीदारी है। पत्नियां कहलाती है अर्धांगिनी, राइट? पति जो भी करे, पति जो भी पुण्य करता है, उसमें 50% की भागीदारी पत्नियों का होता है। लेकिन पति यदि पाप करता है तो पत्नियों का नहीं होता है, उसमें पत्नियों का हिस्सा नहीं है, केवल पुण्य में हिस्सा है। पाप करे तो मर अकेला तू, सावधान रहना पति लोग। पति शादी करोगे तुम हो ना, देखना पुण्य नहीं करना बेटा, पाप मत करना। पाप करोगे तो आप अकेले जाना पड़ेगा, पत्नी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। पुण्य करोगे तो हो सकता है, तो इसलिए पाप से वंचित रहना चाहिए। कम से कम मिनिमम पाप जो 4 है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज, ये 4 को छोड़ना चाहिए। तब कहते हैं एमे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेवं ते मद अनुसेवया अरुद्धान दृष्टि प्रपश्य विराभ्य भयान शोकात। वो कहते हैं हे देवी, तुमने अपना धर्म निभाते हुए मेरा इतना सेवा किया, जिसके चलते मेरा तप समाधि में मैं अपना भक्ति कर पाया, और विद्यात्म जोग विजिता। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं विद्या मतलब कृष्ण भावना, भक्ति। विद्या को प्रभुपाद जी हमेशा ट्रांसलेट किए हैं भक्ति, ज्ञान, ज्ञान को भक्ति कहते हैं। जैसे भगवत गीता के अध्याय में कहते हैं सांख्य जो का वर्णन किया, उसके बाद कहते हैं तिमाम शृणु, ज्ञान योग तिमाम शृणु, ऐसे कुछ भगवान कहते हैं कि तो सांख्य योग का वर्णन किया, अब ज्ञान योग का, विद्या योग तिमाम शृणु। और वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं विद्या मीन्स डिवोशनल सर्विस। तो यही असली विद्या है, डिवोशनल सर्विस स्वीकार करना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला विद्या नहीं है, ये असली विद्या है। क्या? कृष्ण भावना भावित होना। और विद्या आत्मयोग विजिता, कहते हैं विद्या के चलते, इसके चलते भक्ति के द्वारा आत्मयोग विजिता, सेल्फ रियलाइजेशन को मैंने प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया है, प्राप्त कर लिया, मन को स्थिर किया। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आत्मयोग विजिता। तो आत्मा के कई एक अर्थ होते हैं, इसमें एक मन भी होता है। आत्मा का अर्थ होता है इंद्रियां भी। तो इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे? भक्ति योग के द्वारा। मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है, परमात्मा। तो भगवान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर विद्या आत्मयोग,
विजिता। तो आत्मा शब्द का अर्थ इन सब से हो सकता है। आत्म विजिता भगवत प्रसादात। तूने सहयोग किया, मैंने किया, लेकिन ये सब कैसे प्राप्त हुआ? भगवत प्रसादात। समझ गया ना? जब तक से कहता है भगवान के इच्छा की, भगवान के संगसन के बिना घास का पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान कृपा से, भगवत प्रसाद। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में यही बात बतलाए हैं। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव अस्फुरत्यदा। स्वयमेव, यहाँ पर आया भगवत प्रसादत, वहाँ पर आया है स्वयमेव। प्रभुपाद सेड वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाय आवर ब्लंट सेंसेज। बाय आवर ब्लंट सेंसेज, चाहे जप करो, दर्शन करो, कथा सुनो, नहीं समझ सकते हो। कब समझ सकते हो? भगवत प्रसाद, जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान संसन करेंगे। और वैसे भी संसार में जो कुछ भी हो रहा भगवत प्रसाद होता है। घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इच्छा ना हो तो। तान एव में, तान मतलब उसमें से, उनको, एव मतलब निश्चित ही, ते मत अनुसेवया और उद्धान। हे देवी, ये जो कुछ मेरा प्राप्त हुआ है उसमें से तुम्हारा भी हिस्सा है, वो तुम्हारा भी हिस्सा है। मद अनुसेवया, तूने मेरा खूब सेवा किया और सेवा के चलते तुम्हें ये प्राप्त हुआ है, तुमको भी प्राप्त हुआ है। तो कह रहे भैया अपना तो हिसाब ले लो। तो हिस्सा दे रखते हैं। दृष्टि प्रपस्य बितर दृष्टि प्रपद्य वितराम अभयान अशोकान। जो मैं प्राप्त किया हूं, जो विद्या मैं प्राप्त किया हूं, मैं तुमको दे रहा हूं। और वह विद्या कैसा है? वे कहते हैं अभयान, अभय करने वाला विद्या है। और अशोकान, शोक से परे हो सकते हैं। संसार में हम सब लोग मर रहे हैं इस शोक के चलते, चिंता के चलते। चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषत संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिंता और चिता दोनों एक समान है। जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है और मृतक को चिता जलाता है। बस ये बिंदु का अंतर है। बिंदु हुआ तो चिंता हो गया, बिंदु हटा दो तो चिता हो गया। तो ये भक्ति जो कैसा है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान कर्दम मुनि यहां पर बतला रहे हैं। कर्दम मुनि कह रहे हैं कि दृष्टि प्रपश्च वितराम, मैं तुमको वह दृष्टि दे रहा हूं। वितरामी, आम वितरामी, मैं दे रहा हूं। और ये दृष्टि क्या है? तो विद्यात्म योग, विद्या यानी भक्ति योग। और तो मानो पूछेगा इससे क्या फायदा, हमको क्या मिलने वाला है? अरे पत्नी चाहती है पति से और कुछ चीज है। तो यहां पर कर्मत में भक्ति दे रहा हूं। और भक्ति से क्या तुम्हें प्राप्त होगा? तो अभयान। संसार का एक फैक्टर है कि भय है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये पवर्ग है, प फ ब भ और म। तो भ मतलब भय। यहां पर पग पग में भय है। कोई ऐसा नहीं है जो कि भयभीत नहीं है, सब में भय है, सब में भय है। तो एक बार एक नीति शास्त्र है, एक बहुत बड़ा आया था व्यक्ति और वो चैलेंज कर रहा था सभी लोगों को। तो एक तेनालीरामा का नाम सुना ना आप लोग? तो महाराज क्या नाम था उनका? कृष्णदेव राय। वहां पर चैलेंज किया कि मैं सब कुछ
खुले आंख से कर सकता हूं। तो पंडित रामकृष्ण हैं तेनाली रामा ने कहा कि अरे मैं तो आंख बंद कर नहीं, जो मैं आंख बंद कर सकता हूं, क्या आप खुले आंख से कर सकते हो क्या? तो कहा कि बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं, खुले आंख से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कहा कि मैं आंख बंद कर करता हूं, वो करो खुले आंख से। तेनाली रामा ने क्या किया कि 2 बत्ती मंगाया, ठीक है, 4 बल्ब मंगाया और अपने नाक में डाला। छी छी आता है तो आंख बंद हो जाता है, देखना आप लोग, छी आता है तो आंख बंद हो जाता है। तो छी किया तो आंख बंद हो गया। तो यही चैलेंज था। क्या चैलेंज था? कि जो मैं आंख बंद कर सकता हूं, क्या आंख खुला कर सकते हो क्या? तो उसको दे दिया करने के लिए, वो भी क्या, अच्छी आंख बंद हो गया उसका। तो कहा लो, आपने तो कहा कि आंख खुला कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कहां से कहां चला गया? हाँ, भयात, भय का बात। भय का परिणाम है और प्रेम का परिणाम है आंख का बंद होना। आंख बंद होता है जब प्रेम हो तब। जैसे भगवान को प्रणाम करते हो ना, देखना आंख बंद हो जाता है अपने आप, करना नहीं पड़ता है, अपने आप बंद होता है। भगवान से ध्यान करो, ध्यान आंख बंद करके किया जाता है। और भय जब होता है तभी आंख बंद हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए खरगोश वाला, राइट? खरगोश जाता है, जब कोई खतरा आता है तो आंख बंद कर लेता है, आंख बंद कर टलने वाला नहीं है। तो यहां पर कहते हैं वितरामी अभयान, मैं वह दे रहा हूं जिससे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। तो आप सब लोगों को एग्जामिनेशन में पास होने का भय नहीं रहेगा यदि जप करके जाओगे तब, याद रखो। यदि गीता भागवत पढ़ करके जाओगे कोई भय नहीं होगा। नौकरी का अपॉइंटमेंट तभी मिल जाएगा फटाफट, विश्वास करो। ये मेरा बात नहीं है, सुखदेव गोस्वामी की बात है। अभयान अशोकान, और यदि नहीं भी मिला तो शोक नहीं होगा, कम से कम चलो भगवान को कुछ अच्छा देने वाले हमको, हो सकता है ये हमारे लिए उचित नहीं था, कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अशोकान, तो भक्ति से यहां पर सीखने को मिलता है कि भगवत भक्ति से 2 चीज की प्राप्ति तो मुफ्त में हो जाती है। वो क्या है? अभयान अशोकान, भय से मुक्त हो जाते हैं और शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो ये है भक्ति की महिमा। उसके बाद अब आ रहा है आज वाला श्लोक। कहते हैं अन्य पुनर्भवतो, तो अन्य मतलब इसके अलावा भक्ति से क्या मिलता है? तो प्रेम मिलता है और अभय की प्राप्ति होती है और अशोक यानी शोक रहित होते हैं। और अन्य जो चीज है उन सब में प्रेम नहीं है, उनसे प्रेम नहीं होता है। वो हमारे शोक के कारण है, वो हमारे भय के कारण है। चाहे आप स्वर्ग लोक ही क्यों न चले जाओ, स्वर्ग लोक भी जाओ तो वहां परमानेंट रहने वाले नहीं हो। क्षीणे पुणे मर्तलोकम विसंति एवं त्रय धर्मनु प्रपन्ना गतागतम कामल कामा लभंते। पुण्य क्षीण हो जाता है तो आना पड़ता है। यदि संसार में हो, धन प्राप्त हुआ है, धनवान हो, करोड़पति हो, तो अर्थ से फर्श पर आ जाते हैं। कल करोड़पति थे, आज रोड छाप हो गए। तो अन्य का मतलब जो कुछ भी जिससे हम समझते हैं कि ये मुझे रक्षा करेंगे, परिवार वाले हैं। भागवतम में कहा गया परिवार सैनेषु असत अपि, ये असत हैं लेकिन हम समझते हैं हमारे सेना है, हमारा रक्षा करेंगे। कोई नहीं है जो हमको इस 2 फैक्टर से फ्री करा दे, जो हमको शोक मुक्त करा दे और भय मुक्त करा दे। और वह करा सकता है यदि, तो कौन है? भक्ति। तो वही बात कहते हैं अन्य पुनर्भगवतो, अन्य जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, वो भगवतो भ्रुवा उदिग्न जिह्वा,
भगवान का जो भ्रिकुटी टेढ़ा भगवान कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। बिम्भ्रष्टि, बिम क्या है, विभ्रंसिता, विभ्रंसित मतलब खत्म हो जाए, भ्रंश मतलब नष्ट हो जाना, और बी मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप से खत्म हो जाता है भगवान के दृष्टि पड़ने से ही। एक बार अकबर बीरबल कथा, अकबर ने बीरबल से कहा भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? तो बीरबल ने कहा कि महाराज अभी 3 दिन के बाद बताऊंगा। तो 3 दिन के बाद बीरबल आया, कहा भगवान क्या करते हैं? तो कहा महाराज भगवान जो करते हैं वो बतलाने के लिए आपको मुझे राजा बनाना पड़ेगा और आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो उसको जाना था भगवान क्या करते हैं, तो इसको राजा बना दिया और नीचे बैठ गया। तो कहा आप बताओ भगवान क्या करते हैं? तो भगवान यही करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे को हैं, नीचे वालों को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वालों को नीचे ले जाते हैं। भगवान का ही काम है, उल्टा का पुल्टा करना। वही बात यहाँ पर आया है, विभ्रंसिता। भगवान की भ्रिकुटी मात्र से, भगवान का यदि आंख लग जाए किसी पर, खराब दृष्टि, अच्छा भी दृष्टि है खराब भी दृष्टि है। जो पापी लोग हैं भगवान का दृष्टि जो है वो खत्म कर देता है, और जो भक्त लोग हैं भगवान के दृष्टि में लक्ष्मी जी रहती है। भगवान को कहा गया है, भागवतम के 10वें स्कंद में है, प्रथम अध्याय में जो भगवान प्रकट हुए थे, दूसरे अध्याय में अम्बुजेक्षण, अंबुजा जस्ट इक्षण इति अम्बुजेक्षण। अंबु मतलब समुद्र, ज मतलब उत्पन्न, जो समुद्र से उत्पन्न हुई, इक्षण आंख में, दृष्टि में, और समुद्र से बहुत चीज उत्पन्न हुआ था, उसमें से एक था लक्ष्मी जी भी, और विष भी निकला था समुद्र से ना, तो वही भगवान के आंख में है। तो भगवान का दृष्टि जब ठीक रहेगा तो अम्बुजेक्षण है, लक्ष्मी जी कमी नहीं रहेगी। जो भक्त हैं उनको लक्ष्मी जी कमी नहीं रहेगी, और जो भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी प्राउडली कहते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर पर डे इतना है, फिर भी भगवान व्यवस्था करके रखते हैं। अरे भक्तों को जो प्रसाद मिलता है बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता होगा। 56 भोग का नाम सुना होंगे, बड़े लोग नहीं सुने होंगे। 56 भोग दर्शन करने आते हैं मंदिर में, और भगत लोग 56 भोग खाते हैं। देखा, भक्त बनना कितना अच्छा चीज है। ठीक है ना, भक्त बनना है ना सबको, 56 भोग मिलेगा, याद रखना। तो अम्बुजेक्षणा का मतलब कि जिनके दृष्टि में लक्ष्मी जी हैं वो भी अम्बुजेक्षणा है, और जिनके दृष्टि में हलाहल जहर है वो भी अम्बुजेक्षणा है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कर्दम मुनि कि अन्य, और अन्य का दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है, भक्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भक्ति में बाधक होता है भक्तों के लिए अन्य चीज, यानी कृष्ण प्रेम के अलावा, उन सब को भगवतो भ्रुवम, भगवान की भ्रिकुटी मात्र से ही, उदिग्न भृंज बिंभ्रंसिता, भगवान भ्रुवम उद्विजृंभ, भगवान का पलक गिराने से ही, पलक गिरते ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की जो भावना होती है बिंभ्रंसिता, वो भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। समस्त कामनाएं खत्म हो जाएगी यदि भक्ति करते रहेंगे। किम उरु क्रमस्य, ये सब अन्य वस्तुओं, किम उरु क्रमस्य, कहते विभ्रंसित अर्थ रचना, जो खूब कमाते हैं पैसा इत्यादि इत्यादि, उन सब से क्या फायदा कि अंत में तो कुछ हाथ में आने वाला ही नहीं है।
कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री कृष्ण के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वस्त हो जाती है। भौतिक उपलब्धियां भी या इंद्रिय तृप्ति की भावना जो भक्ति में बाधा बनती है, सब के सब नष्ट हो जाती है। तब वह कहते हैं सिद्धामि भुक्ष विभवा निज धर्म दोहान, निज धर्म दोहान। जो मैंने कमाया है अब तक से, जो मैं प्राप्त किया है, यह बड़े बड़े राजाओं को भी प्राप्त नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है, जो राजमद से गर्वित हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। उनको भी यह प्राप्त नहीं होता है जो कि मैंने प्राप्त किया है। धर्म दोहान, जिसको दोहा हूं मैं, अपने धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन, जिसको दोहन मैं किया हूं। तो हम लोगों का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, मंगलारती, रीडिंग भागवतम। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाए हैं निज धर्म दोहान का अर्थ कृष्ण प्रेम, जो कि सर्व से महान है। ये अपना धर्म है, ये अपना धर्म है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम, वही कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की है और मैं तुमको इसे देना चाहता हूं, जो कि बड़े बड़े लोग ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ यही हुआ कि संसार में जो कुछ भी है, इसके दो अर्थ होंगे। संसार में जो कुछ भी है, जो कर्मी राजा इत्यादि लोग समझते हैं कि सुख साधन का जो वस्तु है, वो भगवान के भ्रिकुटी टेढ़ा करते हैं, भूम गए काम से, विभ्रंशति, भ्रंश हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अर्थ होता है कि जो भगवान का भक्ति करता है, तो भगवान के दृष्टि पड़ते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जो कृष्ण प्रेम है उसकी प्राप्ति होती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए भक्तों को, जो भक्ति कर रहे हैं। और संसारिक लोग कह रहे हैं तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है सब कमाने के लिए, इससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि जो परम वस्तु है और वह है कृष्ण प्रेम, उसके लिए कुछ प्राप्त करो, वो हमेशा रहने वाला है। तो आप सब लोग यंग लोग हो, अपने समय का बर्बाद उसमें मत, अन्य वस्तुओं के लिए प्रयास मत करो। तथा प्रयासो न कर्तव्य, सुख और दुख के चक्कर से परे हो जाओ। दुख के लिए कोई परिश्रम करता है? बिना बुलाए आ जाता है ना, वैसे ही सुख भी आ जाएगा। उसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हो? बस कर्म अच्छा करो। और वो कर्म क्या है? निज धर्म क्या है? जो क्या है? निज धर्म दोहान, निज धर्म दोहान, यानी भक्ति योग के द्वारा दोहन करो। और भक्ति योग का लक्ष्य क्या है? प्रेमापमर्थो महान, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करो। और ये सब संभव है भक्ति के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग? यस, पवन पुत्र प्रभु, एनी कमेंट? चेतनता, एनी कमेंट? यस, बोलो। क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग? पिछले श्लोक में उनका जो है, जो भी प्राप्त हुआ उनका साधना से, उसका फल भी देवहूति को दे दिया, ऐसे पिछले श्लोक में। हाँ, Basically, it's positive affirmation in the previous sloka, and in this sloka, जो बाकी चीज का कुछ नहीं, पहले श्लोक में जो धन प्राप्त हुआ है उसका महिमा बताए हैं कि वो वस्तु है कैसी। वो वस्तु ऐसी है जो शोक और भय से
दूर करने वाली वस्तु है। और मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। ये श्लोक में व्हाट इज द यूज ऑफ एनीथिंग एल्स अपार्ट राइट। दोनों श्लोक में वही बात जो अभी दिए नहीं है, जो देना चाहता हूं, मैं बता रहे हैं क्या दे रहे हैं, हमें जानना चाहिए ना। तो पहले तो कहे कि शोक भय को बंद खत्म करेगा, और संसार में जो कुछ प्राप्त है क्या फायदा, वो तो खत्म होने वाला, भगवान की दृष्टि से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। चोर चोरी नहीं करेगा, भाई हिंसा नहीं बांटेगा। आज यहाँ पर जितना कमाओगे भाई को हिस्सा देना पड़ेगा ना, कोर्ट में ले जाएंगे फिर करके, यही हो रहा है ना। लेकिन भक्ति में हिस्सा मांगेंगे भी नहीं, वो भाई ने कहा तो इतना भक्ति कि हमको भी कुछ दे दो, मांगेंगे तो अच्छा होगा, कल्याण हो सकता है उसका, लेकिन मांगेंगे ही नहीं। मांगेंगे भाई तुम्हारा, मांगेगा भाई है कि नहीं, मांगेगा तो माला रखना अपने पास, कहो चल लो। यस, ये तो पति पत्नी का कंटेक्स्ट है, सीनियर्स वेयर आल्सो सेम फॉर एवरीबॉडी, everyone, this is applied to everybody. Jiva and Bhagavan, servant and master, anywhere. Okay, anything? थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। इसमें मतलब हम तो कई बार सुनते हैं, लेकिन इसको अपने हृदय में कैसे ये स्थापित करें कि अन्य के पीछे ना जाएं, और वास्तविक करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, सुनने की जरूरत है। यदि आज आप सुनोगे आज तो इतना कम होगा। हम 1 घंटा सुनते हैं, लेकिन कितना उसको हम आत्मसात करते हैं, कितना ग्रास्प करते हैं, माइंड भागते रहता है, बहुत कम। तो जितना सुनोगे उतना मात्रा में आपका अनर्थ क्लियर अप होगा। कल सुनो और क्लियर अप होगा, कल सुनो और जब सब अनर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, जब अनर्थ निवृत्ति उत्पन्न हो जाएगा, जो उस स्टेज पर आ जाएंगे, तब निष्ठा उत्पन्न होता है। तो सुनना बहुत जरूरी है। यस दामोदर प्रभु, चेतन जीवन, एनीबॉडी, अचिंत्य, एनीबॉडी? ऑल राइट, सो स्टॉप हियर। एनीबॉडी क्वेश्चन? क्वेश्चन है? दिस वन कर्दम मुनि इंस्ट्रक्टिंग टू हिज वाइफ देवहूति. All right, so let's stop here.